हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आरके स्टडी आईक्यू चैनल में। तो दोस्तों, हम जो पॉलिटी की जो क्लास स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने रेगुलर जो क्लास लगा रहे हैं, तो इसमें हमने इससे पहले हमने कर लिया था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कैसे आया था, 1947 के अंदर आया था। तो उसमें कैसे हमारे भारत और पाकिस्तान की जो डिवाइडेशन हुई थी, और उसमें जो है कैसे सीमा आयोग का गठन किया गया, या फिर किसने जो है उसके अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में हमने पूरी जो डिटेल के साथ में बात की थी। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है उससे आगे क्या, भारतीय संविधान का निर्माण। असल में हमने जो स्टार्टिंग की थी जो पॉलिटी की, तो हमने पहला टॉपिक यही किया था कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ था। तो हम जो है भारतीय संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, तो वो हमने सभी कर लिया है। अब हम कहाँ तक पहुंच गए हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण तक। ठीक है, विकास कैसे हुआ और उसका निर्माण कैसे हुआ, यहाँ तक हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे संविधान के निर्माण, कैसे इनका विकास हुआ, या फिर संविधान का निर्माण हुआ, कैसे इनमें समितियां थी। ओके, तो आज हम करते हैं संविधान का निर्माण कर लेते हैं भारत के लिए। ओके, तो इसमें क्या है, हमने जो पहले भी इससे पहले हमने किया था, एक टॉपिक किया था जिसमें हमने मीटिंग्स की थी कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी संविधान सभा की, या फिर सेकंड कब हुई थी, या फिर थर्ड कब हुई थी। ठीक है, तो इससे हम स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, सेकंड और थर्ड मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग हुई कब थी? फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और सेकंड कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, और थर्ड मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये तीनों मीटिंग्स हुई थी एक एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, बीच में 9-10 को नहीं हुई थी, 11 को हुई थी, 12 को नहीं हुई थी, 13 को हुई थी। ओके, ये तीनों जो मीटिंग हुई थी एक एक दिन छोड़ के। और उसके बाद में ये जो मीटिंग हुई थी वो हुई कहाँ पे थी? दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में कहाँ पे हुई थी? दिल्ली के अंदर क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल था। तो उसमें क्या है, जो मीटिंग हुई थी, जिस सभी की जो भी कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, या फिर संविधान सभा की मीटिंग हुई थी, किसमें? दिल्ली के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल के अंदर। ओके, अब इसे क्या कहा जाता है? अब जो पहले तो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, तो इसे क्या कहा जाता है? संसद भवन कहा जाता है, या फिर संसद भवन का जो है केंद्रीय कक्ष होता है, उससे कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल कहा जाता है। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष मीन्स सेंट्रल हॉल, या फिर रूम कह सकते हैं। ओके, तो आप इसे इस नाम से जाना जाता है, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष या फिर सेंट्रल रूम। तो यहाँ पे इनकी जो है संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी, संविधान जब निर्माण किया गया था। फर्स्ट मीटिंग हुई कब थी? 9 दिसंबर 1946 के बाद में। अब बात आती है कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तो उसमें जो है फर्स्ट जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, स्थायी था या फिर अस्थायी? तो इसमें जो है अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अध्यक्ष वो कौन सी थी? अस्थायी थी, मीन्स टेम्परेरी बनाए गए थे, कि एक बार आपको बना देते हैं और बाद में क्या है, किसी और को नियुक्त कर लेंगे। तो आप क्या है, 1-2 दिन के लिए आपको भी बना देते हैं। किसको बनाया था? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो इन्हें जो फर्स्ट मीटिंग में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। उसके बाद में क्या हुआ, फर्स्ट मीटिंग के अंदर ही अध्यक्ष तो इन्हें बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को, और इनके द्वारा जो अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा ने फर्स्ट टाइम जो है उप सभापति की नियुक्ति की थी, या फिर हम कह सकते हैं नॉमिनेट किए गए थे, मनोनीत किए गए थे। किसके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा फर्स्ट इन्हें बोलते हैं वाइस चेयरमैन, या फिर कह सकते हैं अध्यक्ष, इन्हें बना दिया गया।
और वो उपाध्यक्ष बनाया गया था, वो किले बनाया गया था, वो नॉमिनेट किए गए थे किसके द्वारा? सच्चिदानंद, नॉमिनेटेड सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। और वो थे कौन थे वो? फर्स्ट जो है फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी थे, फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, तो फ्रैंक एंथोनी को नॉमिनेट किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा को किस जो है पद पे? वाइस चेयरमैन के। ओके, तो ये हमने फर्स्ट मीटिंग के बारे में कर लिया, ये जो पॉइंट थे इसमें इंपॉर्टेंट। और सेकंड मीटिंग जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? सेम जो दिल्ली के अंदर हुई थी, और कौन से हॉल में? कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में। ओके, और अब इसे क्या कहा जाता है? सेंट्रल हॉल कहा जाता है, या फिर संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। ओके, तो दिल्ली में हुई थी सेकंड मीटिंग। तो इसमें क्या था, क्या किया गया इसमें? तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे ऐसा अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और सेकंड मीटिंग के अंदर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एस जो स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। स्थायी अध्यक्ष की जो सभी मेंबर थे संविधान सभा में, तो उन्होंने सर्वसम्मति या फिर सभी की सहमति के साथ में स्थायी जो है अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। स्थायी अध्यक्ष किसे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, जो हमारे पहले कौन बने थे? राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद में क्या है? इसी के अंदर BN राव थे, ये क्या बनाए गए थे? इन्हें नियुक्त किया गया था कौन से पद पे? संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, सलाहकार। ठीक है, तो BN जो राव है, ये जो इंटरनेशनल जो कोर्ट होती है तो उसमें नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। ओके, इंटरनेशनल कोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है, उसमें नियुक्त होने वाले, उसमें मनोनीत या फिर जो है अपॉइंट होने वाले, तो वो कौन थे? BN राव ही थे, जिन्होंने पहली बार वहां पे नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो BN राव के हमने बारे में कर लिया है। उसके बाद में हमने जो मीटिंग के बारे में करते हैं, तीसरी मीटिंग जो कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली के अंदर हुई थी। तो इसकी जो मीटिंग है या फिर इसमें क्या किया गया था, तो आपको पता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है या फिर प्रस्तावना कह सकते हैं, उद्देशिका कह सकते हैं, तो वो क्या है? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए थे। जो संविधान सभा की कार्यवाही है वो किसके साथ में प्रस्तुत हुई थी या फिर कार्यवाही आरंभ हुई थी? वो जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव लेकर आए थे, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, तो जो कार्यवाही है वो उसी के साथ में स्टार्टिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इसमें ये बात है। और उसके बाद में क्या है? इन जो है वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए थे, वो किसे बनाया गया था? HC मुखर्जी को। कौन? वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन किसे? HC मुखर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत। ओके, ये हमने कर लिया है तीनों मीटिंग के बारे में कि संविधान का जो निर्माण हुआ था वो कैसे हुआ था। 3 मीटिंग हुई थी पहले, इनमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे, उपाध्यक्ष बनाए गए थे, या फिर तीसरी मीटिंग में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ओके, और उसमें क्या है? वाइस चेयरमैन बनाया गया था HC मुखर्जी को। अब हम देखते हैं कि इतना मीटिंग हो गई, उसके बाद में क्या हुआ था, कैसे इस संविधान का निर्माण हुआ था, या फिर कौन कौन सी जो समितियां को निर्माण हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था, उसके बारे में हम डिटेल के साथ में बात करेंगे। अगर आपने जो नोट्स तैयार करने हैं तो इसको जो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, उसके बाद में लिख सकते हो सभी के। ओके, तो अब हम करते हैं कि संविधान के निर्माण के लिए इसमें क्या है, तीसरी मीटिंग में क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो इसको क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। स्वीकार के बाद में क्या है? संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अनेक जो समितियों का निर्माण किया था। क्या है? 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उसे क्या है?
लागू कब कर दिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव? 13 दिसंबर को, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को जो लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो ये है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, हमने कर लिया है, और 22 जनवरी 1947 को ये लागू हो गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद में क्या है कि संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। ओके, इसमें है सबसे पहले जो है संविधान के निर्माण के लिए क्या है, संविधान सभा ने एक जो है परामर्श समिति का गठन किया गया था। परामर्श समिति का, किसका? परामर्श समिति। परामर्श समिति मीन्स सलाह देने वाली एक समिति, संविधान सभा को जो है सलाह दे। तो इसने क्या किया कि फर्स्ट टाइम जो है 17 मार्च 1947 को क्या किया कि एक जो है सूची बनाई गई थी। ठीक है, कब? परामर्श समिति ने क्या किया? 17 मार्च 1947 को। 1947 को प्रारूप समिति ने या फिर परामर्श समिति ने एक सूची बनाई। सूची बनाकर क्या किया कि जो संविधान सभा की विशेषताएं थी, जो हमने अलग अलग देश की जो कंट्री की संविधान से ली गई थी, तो उनकी सभी की सूची बनाकर, ठीक है, तो सभी की सूची बनाकर क्या किया, सेंटर और स्टेट की जो विधान मंडल थे उनको भेज दिया गया। किस लिए? कि ये जो है सूची है, इनमें से आप विचार करके बताइएगा हमें कि इसमें से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या फिर हम जो संविधान में ऐड करना चाहते हैं, तो सभी की राय होना जरूरी है। तो इसलिए क्या किया गया, सेंटर और स्टेट की जो विधान मंडल थे उनमें क्या किया गया, एक सूची जो है सभी की विशेषताएं जो थी हमारी संविधान की, तो वो सभी को सेंड कर दी गई, सभी को भेज दिया गया कि ये हमारे संविधान में हम ऐड करने वाले हैं। तो आप बताइएगा, इनको जो है उत्तर दीजिएगा, इनमें क्या सही है या फिर क्या गलत है, तो आपने विचार रखिएगा। उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो विधानमंडल ने सभी ने उत्तर दे दिया, तो उनकी जो सूची बनाई गई थी, सूची क्या है, परामर्श या फिर उसको क्या किया गया, इसकी रिपोर्ट तैयार की गई थी, किसके द्वारा? BN राव के द्वारा। सूची के आधार पर क्या किया गया, रिपोर्ट तैयार की गई थी। अब जो रिपोर्ट है ये किसने तैयार की थी? ये की थी BN राव ने। ठीक है, तो BN राव ने क्या किया, रिपोर्ट तैयार की थी। और अब क्या किया गया, जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, विधानमंडल के द्वारा जो क्वेश्चन आंसर भेजे गए थे, तो परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार करके और उसको क्या किया, BN राव कौन थे, सेकंड मीटिंग में हमने किया था, एक संवैधानिक सलाहकार थे, तो उन्होंने क्या किया, परामर्श समिति के आधार पर ये जो रिपोर्ट भेजी थी, तो उसको क्या किया, रिपोर्ट के आधार पर एक जो रूपरेखा तैयार की गई थी, प्रारूप बनाया गया था संविधान का। रिपोर्ट के जो तैयारी थी उस पर क्या किया गया, प्रारूप तैयार किया गया संविधान का प्रारूप तैयार, किसके द्वारा? BN राव के द्वारा। ओके, रिपोर्ट कौन सी थी, जो रिपोर्ट जो सूची भेजी गई थी सभी विधानमंडल को, और उन्होंने जो सभी ने उत्तर दिया था, तो वो एक रिपोर्ट बन गई थी कि इसने ये उत्तर दिया है, इसने ये दिया है, तो इनकी जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसके आधार पर क्या है, संविधान का जो मोटा मोटा प्रारूप बनाया गया था, रूपरेखा तैयार की गई थी, किसके द्वारा? BN राव के द्वारा। अब क्या किया गया, BN राव जो थे, संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, तो उसमें कितने आर्टिकल थे, टोटल आर्टिकल कितने जो थे, 243 आर्टिकल थे। और इसमें क्या है, अनुसूचियां जो थी, अनुसूची कितनी थी उस टाइम थी 13। ठीक है, तो अब क्या है कि रिपोर्ट हमने जो पेश कर दी है, रिपोर्ट के आधार पर क्या है, प्रारूप तैयार कर दिया है BN राव ने। अब जो प्रारूप तैयार किया गया था, तो इसके लिए क्या है, एक समिति का गठन किया गया था, वो कौन सी थी? प्रारूप समिति। प्रारूप मीन्स जो जो पंजाबी में कहते हैं इसे खरड़ा कमेटी भी कहते हैं, प्रारूप समिति कहते हैं।
तो इन्होंने क्या किया, प्रारूप समिति ने, मीन्स जो भारत का संविधान है उसकी जो रूपरेखा है वो थी प्रारूप समिति के द्वारा क्या किया गया, आप इसके ऊपर विचार कीजिएगा। प्रारूप समिति के लिए क्या काम था कि इस पे विचार कीजिएगा, हमारे जो संविधान में है ये ऐड करें या न करें, इतने आर्टिकल है, इतनी अनुसूचियां हैं, तो वो क्या सही है या फिर क्या गलत है। प्रारूप समिति का गठन किया गया था, किसके द्वारा, BN राव ने किया था। तो इसकी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे, अध्यक्ष बनाए गए थे BR अम्बेडकर को। ये काम जो है अम्बेडकर को सौंपा गया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बना दिए गए कि जो प्रारूप है इसको आप चेक करिएगा क्या ये सही है क्या नहीं है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर को, और इसका जो है स्थापना हुई थी या फिर इनकी जो नियुक्ति हुई थी, प्रारूप समिति का गठन किया गया था, वो कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो क्या हुआ कि प्रारूप समिति ने जब जो संविधान सभा में अपना जो विचार दिया था या फिर अपने जो सुझाव दिए थे, रिपोर्ट सौंपी थी, तो उसमें क्या है, संविधान सभा में इसके ऊपर बहस हुई थी या फिर डिबेट्स हुई थी। संविधान सभा में कितने दिन, 114 दिन। ठीक है, क्या BR अम्बेडकर ने क्या किया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाए गए थे इनको। तो प्रारूप के ऊपर, प्रारूप जो है रूपरेखा है जो संविधान की, तो उसके ऊपर विचार किया कि ये सही है। उसके बाद में संविधान सभा को सौंपी गई रिपोर्ट, किसके द्वारा, BR अम्बेडकर के द्वारा। तो रिपोर्ट जब सौंपी गई थी तो संविधान सभा में इसके ऊपर 114 दिन तक बहस हुई थी, डिबेट हुई थी। ओके, 114 दिन। अब क्या है, BR अम्बेडकर ने जो संविधान सभा में जो रिपोर्ट, प्रारूप समिति की जो रिपोर्ट है या फिर प्रारूप रिपोर्ट है, तो वो कब सौंपी गई थी, वो सौंपी गई थी 26 अक्टूबर को। ओके, संविधान का जो प्रारूप है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सामने पेश। मैं आपको एक एक चीज जो समझाऊंगी पूरा, सामने पेश। तो वो कब किया गया था, 26 अक्टूबर 1947 को, सॉरी 47 को, तो 26 अक्टूबर 1948 को पेश किया गया था, 26 अक्टूबर 1948 को। किसके द्वारा, BR अम्बेडकर के द्वारा। प्रारूप समिति के बारे में हम बाद में डिटेल के साथ में करेंगे, प्रारूप समिति में भी कुछ इम्पोर्टेंट्स है ये, तो इसको अलग से करेंगे। एक बार हम देखते हैं कि इसकी रूपरेखा कैसी थी। तो BR अम्बेडकर ने 29 अगस्त 1947 को इनको नियुक्त किया गया था। उसमें 114 दिन बहस हुई थी संविधान सभा में। संविधान का जो प्रारूप है वो संविधान के समक्ष जो पेश किया गया था, वो कब किया गया था, 26 अक्टूबर 1948 को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में क्या है कि प्रारूप जो संविधान सभा के सामने पेश कर दिया गया था, तो उसको जो संविधान का निर्माण या फिर संविधान जो है पारित करने के लिए BR अम्बेडकर ने ही कहा था कि इसको अब आप जो है पारित कर दीजिएगा। 114 दिन की बहस होने के बाद में किसने कहा था, BR अम्बेडकर ने। किस लिए, कि आप जो है संविधान जो हमारा बन के तैयार हो गया है, सभी हमने विचार कर लिए हैं, तो इसको अब पारित कर दीजिएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे पारित हुआ, किसने किया था, वो हम डिटेल के साथ में करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो संविधान जो है, संविधान स्वीकार कब किया गया, स्वीकार कब किया गया था, हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, तो उसको स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। स्वीकार कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को ये क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था, अभी भी इसमें लागू नहीं किया गया था। ओके, संविधान जो है, या फिर हम इसे कह सकते हैं अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्ट अपना लिया गया था, अडॉप्टेड कब, 26 नवंबर 1949 को। और इसके बाद में क्या होता है कि संविधान जो लागू कब हुआ, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है वो लागू हुआ था। अब बात आती है कि जो हमारा संविधान जो है लागू हुआ था, तो वो इन्फोर्सड इसे कहते हैं, इन्फोर्सड इंग्लिश में लागू होना। तो जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को ही क्यों हुआ,
ये हमारा संविधान तो बनकर तैयार हो गया था, स्वीकार भी कर लिया गया था जब 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे क्या है कि एक बात है कि 26 जनवरी 1930 को एक आपको घटना याद होगी। 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया, स्वराज दिवस मनाया गया था। स्वराज दिवस या फिर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। इस दिन क्या किया गया, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को। तो वहां पे क्या किया गया, लाहौर में 26 जनवरी 1930 को 12 बजे रात को झंडा लहराया गया था और स्वराज दिवस घोषित कर दिया गया था। और कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। क्या किया गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस दिन कहां पे? लाहौर में रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे झंडा लहराया गया। ठीक है, तो पहली बार हमने जो झंडा लहराया था भारत का, तो वो लहराया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 26 जनवरी 1930 को। तो इसीलिए इस दिन को चुना गया था कि हम 26 जनवरी को ही संविधान जो लागू करेंगे, और इसी दिन क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे, आप देखो मैंने आपको एक वर्ड बताया था स्टार्टिंग में, एम एन रॉय और BN राव। ओके, तो इन दोनों की जो है फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। क्यों होनी चाहिए कि कई बार एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, MN रॉय या फिर BN राव, तो इनकी जो फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि इनका जो है इनमें से कौन से विचार दिया था या फिर कौन से सलाहकार थे। तो अगर हमें फुल फॉर्म नहीं पता होगी तो हम सोचेंगे कि BN राव, तो BN राव जो इसमें है नहीं ऑप्शन में, या फिर MN रॉय थे वो तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो इसको आप लिखिएगा कि MN रॉय का जो फुल फॉर्म है मनोबेद्रानाथ रॉय। ठीक है, रॉय। और जी BN राव का जो क्या नाम है, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव। ओके, तो ये दोनों नाम आप नोट कर लीजिएगा कि इनकी जो फुल फॉर्म क्या होती है। कई बार जो शॉर्ट में नहीं आता, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, फुल फॉर्म जो ऑप्शन में डाल दी जाती है। ओके, तो उसके बाद में क्या है, यहाँ तक हमने कर लिया है कि संविधान का निर्माण है, संविधान लागू भी हो गया है। अब जो संविधान लागू हुआ था, तो उसमें जो संविधान लागू होने तक जो टोटल मीटिंग कितनी हुई थी, टोटल मीटिंग, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अब तक जो संविधान जो निर्माण हुआ था, संविधान सभा के द्वारा टोटल मीटिंग कितनी की गई थी, वो की गई थी 12 मीटिंग हुई थी या फिर 12 सेशन थे। तो इसमें क्या है, 11 तो इसमें सेशन थे, 11 सेशन प्लस एक जो है लास्ट मीटिंग हुई थी, लास्ट मीटिंग, अधिवेशन हुए थे 11 और एक लास्ट मीटिंग हुई थी। तो टोटल जो है मीटिंग बोले तो 12 जो है आंसर देंगे। अगर हमें क्वेश्चन में पूछे कि टोटल अधिवेशन कितने हुए, सेशन कितने हुए, तो वो हम आंसर करेंगे 11। अगर हमें पूछे कि टोटल मीटिंग कितनी हुई, तो वो हम आंसर करेंगे 12। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान है वो बन के तैयार हो गया है। तो उसके बारे में, जो संविधान जो हमारा है बनाया हुआ, तो उसको लिखा किसने था, संविधान लिखा किसने था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संविधान लिखा गया किसके द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया था, प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इनका फुल फॉर्म है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो इनके द्वारा हमारा जो संविधान है वो लिखा गया था, बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो अब हम देखते हैं कि जो मीटिंग हुई थी, लास्ट मीटिंग हुई थी, तो उसमें क्या क्या ऐड किया गया था या फिर क्या उसमें कहा गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, 11 जो 12वीं तो जो मीटिंग हुई थी, लास्ट मीटिंग हुई थी, तो उसमें हम बात करेंगे कि 12वीं जो मीटिंग हुई थी या फिर लास्ट मीटिंग थी, वो
क्या था उसमें, लास्ट मीटिंग। तो इसमें क्या है कि लास्ट मीटिंग हुई कब थी, वो हुई थी 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को हुई थी लास्ट मीटिंग। इसमें लास्ट मीटिंग में बहुत कुछ हुआ था, बहुत अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। या फिर पहले मेरे को ये बताओ कि स्टार्टिंग में जब संविधान सभा बनी थी तो उसमें टोटल मेंबर कितने थे, टोटल मेंबर थे 389 टोटल 389 मेंबर थे। तो क्या हुआ कि 389 जो है कैबिनेट मिशन आया था, तो उसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था, संविधान सभा का गठन किया गया था। उस टाइम क्या थे, 389 टोटल मेंबर थे संविधान सभा के अंदर। उसके बाद में क्या है, 1947 के अंदर क्या है, डिवाइडेशन हो गई थी पाकिस्तान और भारत की। पाकिस्तान और भारत की जब 1947 के अंदर डिवाइडेशन हुई तो इसके बाद में क्या है, 389 के अंदर पाकिस्तान वाले लोग भी थे, हिंदू मुस्लिम कोई भी अदर जो है वो सभी इसमें शामिल थे। बट 1947 के बाद में जो मेंबरों की संख्या है वो 299 ही रह गई थी। ओके, तो उसके बाद में क्या है कि संविधान सभा पे साइन कितने जनों ने किया था, कितने मेंबर्स ने किया था, संविधान पर साइन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो है, संविधान पर जो साइन किए थे वो 284 जनों ने या फिर 284 मेंबर्स ने ही साइन किए थे, किस पर, संविधान पर। अब बात आती है कि जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बनाया गया था, संविधान बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद में फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, क्या, फर्स्ट प्रेसिडेंट। इसके बाद में क्या है कि इसी मीटिंग के अंदर राष्ट्रीय जो गीत है वो अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है। और उसके बाद में आता है राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन। तो ये भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। उसके बाद में ये जो वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, और उसके जो है पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान पर साइन किया था 284 मेंबर्स ने। और उसके बाद में क्या है कि इसमें जो संविधान पर साइन किया था तो उसमें कुछ महिलाएं भी थी। महिलाओं की संख्या कितनी थी, संविधान पर महिलाओं का साइन जो हुआ था, संविधान पर महिला के साइन वो कितने हुए थे, 8 महिलाओं ने क्या है, संविधान पर अपने साइन किए थे। जिसमें इंपॉर्टेंस कौन सी है, एक तो है सरोजिनी नायडू, और दूसरी है दुर्गाबाई देशमुख, और इसी एक है दूसरी हंसा मेहता। ये तो 3 जो लेडीज है वो महत्वपूर्ण है। तो इनमें से जो संविधान पे साइन किया था वो 8 महिलाओं ने किया था। ओके, तो उसके बाद में बात आती है कि जो हमारा संविधान है तो उस पे जो है साइन कितने जनों ने किए थे, या फिर कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है बनकर तैयार कितने दिनों में ही होता, संविधान बनकर तैयार जो हो गया था, कितने दिन लगे थे संविधान के निर्माण में, इसमें लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 डेज। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 साल 11 महीने 18 दिन जो है क्या हुआ था, संविधान के निर्माण करने में टाइम लगा था। अब बात आती है कि 24 जनवरी 1950 को हमने कर लिया है। उसके बाद में एक डेट है 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि इसको क्या है, चुनाव आयोग का गठन किया गया था। चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को ही वोटर्स डे मनाया जाता है। वोटर्स डे जो मनाया जाता है तो इसे जो है स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी, 2011 से।
समझ में आया कि वोटर्स डे जो स्टार्टिंग है वो कब हुई थी, 2011 से हुई थी और 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था, तो इसीलिए 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है। उसके बाद में 26 जनवरी को हमारा भारत जो है संविधान बनकर तैयार हो गया था, लागू हो गया था। उसके बाद में आता है डेट आती है 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, इस दिन क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को। तो ये हमने जो है मोटा मोटा या फिर पूरी डिटेल के साथ में, आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी था संविधान निर्माण में तो वो हमने सब कुछ कर लिया है। कितनी मीटिंग हुई थी, कि कौन कौन इसमें शामिल था, कैसे क्या अडॉप्ट किया गया था, कितना टाइम लगा था संविधान निर्माण में, तो वो हमने पूरी डिटेल के साथ में बात कर ली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी या फिर यूजफुल लगे तो आप जो है कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करेगा और जो भी स्टूडेंट न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।